हुकूमतें गिराई गईं, किसी की नहीं बल्कि नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। फिर आपने देखा कि 5 साल 6 साल के बाद पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। ये किसी को इल्म नहीं था कि वो तहरीक इंसाफ जो उस वक्त थी वो तहरीक तबाही बन जाएगी और पूरे पाकिस्तान में तबाही फैला देगी। 9 मई 2023 की मैं बात कर रहा हूँ कि जब इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई। 9 मई को फौज का तख्ता उलटने की भयानक कोशिश की गई। किसी को इल्म नहीं था तहरीक इंसाफ तबाही बन जाएगी। नवाज शरीफ की दुश्मनी में नून लीग को निशाना बनाया गया। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए, बनी गाला का घर गैर कानूनी तौर पर बनाया गया। नवाज शरीफ की सजा का दिन स्याह तरीन दिन था। पैनुमा का नामो निशान नहीं था। अकामा की बात सामने आ गई। नवाज शरीफ की हुकूमतें गिराई गईं। हम नवाज शरीफ की क़यादत में मैदान में उतरेंगे। इंतखाबी मुहिम चलाई जाएगी। शहबाज शरीफ की मीडिया टॉक। मेरे दौर में साफ पानी के हजारों प्रोजेक्ट लगाए गए। ये मिल हमारी विरासती शुगर मिल है जो बेटे को ट्रांसफर कर दी है। मुझे कहा गया बेटे की शुगर मिल के बाहर गंदा नाला तामीर कराया गया। ये गंदा नाला एक MPA ने तामीर करवाया। मुझे नैब ने साफ पानी में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार किया। फिर मुझे रमजान शुगर मिल के झूठे केस में गिरफ्तार किया गया। 2014 में सिंध हुकूमत ने गन्ने की कीमत कम कर दी। 12 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने अपने खजाने से किसानों को देने का फैसला किया। मैंने सरकारी खजाने से रकम देने से इनकार किया। मुझे चीफ सेक्रेटरी ने लिखा कि चीनी की बहुतात है, हम इसे एक्सपोर्ट कर देते हैं। मैंने पंजाब के सरकारी खजाने से शुगर मिलों को पैसे देने से इनकार किया और आवाम का पैसा बचाया। एथेनॉल पर मैंने एक्साइज ड्यूटी लगाई। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में शहबाज शरीफ का अदालत में बयान। अदालत ने समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज की 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अल-अज़ीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। साबिक वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज आज भी अपने दलाइल जारी रखेंगे। अदालत ने फ्लैगशिप रेफरेंस में कायद नून लीग की बरियत के खिलाफ नैब अपील भी आज समाअत के लिए मुकर्रर कर रखी है। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने के लिए दायर नैब की अपील पर भी आज समाअत होगी। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। चेयरमैन PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी कमरे अदालत में मौजूद। नए प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी टीम के हमरा अदालत में पेश। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर समाअत कर रहे हैं। अवाम में जज्बा नहीं है, अवाम में भूख है, नंग है, महंगाई है। जो वोट मांगने जाएगा ना उसको लग पता जाएगा। अगले ने बिजली का बिल बाहर लटकाया हुआ है, आटे का थैला भी लटकाया हुआ है। 10 तारीख से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट करो। मेरा इत्तेहाद जो है वो अल्लाह के साथ है। अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। इलेक्शन में जो जज्बा होता है वो आवाम में नहीं है। वोट मांगने वालों को लग पता जाएगा। हर तरफ फूक और महंगाई है। लोगों ने घरों के बाहर बिजली के बिल लटकाए हुए हैं। मेरा इत्तेहाद अल्लाह के साथ है। कलमदाबाद से रावलपिंडी की 2 सीटें निकलेंगी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। चेयरमैन PTI तोशाखाना केस में सजा के बायस पार्टी सरबराही से दस्तबरदार। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का दावा। पार्टी तर्जुमान की जानिब से दावे की तरदीद। पार्टी इलेक्शन से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इंट्रा पार्टी इंतखाबात में उम्मीदवारों का तयन होगा तो मीडिया को बाज़ाब्ता तौर पर नाम जारी किए जाएंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ की वजाहत। शेर अफजल मरवत अपने दावे पर डट गए। सोशल मीडिया पर बयान जारी कर दिया। चेयरमैन PTI की दस्तबरदारी का फैसला सेनेटर अली जफर, बैरिस्टर गौहर अली और उमैर न्याजी की मौजूदगी में हुआ। समझने से कासिर हूं कि गुमराहकुन प्रेस रिलीज क्यों जारी की गई। मीडिया मुतल्लिका अफराद से मेरे बयान की तस्दीक कर ले। शेर अफजल मरवत।
बुशरा बीबी और खावर मानिका की तलाक का रिकॉर्ड तलब करने के लिए दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज कलअदम करार दे दिया। पिटीशन मुकर्रर करने का हुक्म रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त गुजार के मुतासरा फरीक ना होने का एतराज आयद किया था। जस्टिस आसिम हफीज ने दरख्वास्त पर समाअत की। आईनी तरामीम में इस्लाहात और इंतखाबी अलायंस पर मुज़ाकरात। नून लीग MQM क़यादत की आज इस्लामाबाद में मुलाकात होगी। कराची की सतह पर सीट एडजस्टमेंट का जायजा लिया जाएगा। बलदियाती इदारों के मालियाती और इंतजामी इख्तियारात के लिए आईनी तरामीम के मुसव्वदे पर भी बातचीत होगी। नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमान 26वीं आईनी तरामीम के हामी हैं। MQM ने कौमी मालियाती कमीशन अवार्ड से ही अजला को फंड्स देने की तरमीम पेश की है। मिशन बलोचिस्तान बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी आज 4 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। कल पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से सूबाई और डिविजनल ओहदेदारान की मुलाकातें भी शेड्यूल। आसिफ अली जरदारी 1 दिसंबर को हाई कोर्ट बार से खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो भी यहाँ मुलाकातें करेंगे। स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने लगी। इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 61,000 की हद उबूर कर गया। माइशत में बेहतरी के असरात आने लगे। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 311 पॉइंट्स का इजाफा। अवाम पर फिर बिजली बम गिराने की तैयारी। फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 53 पैसे इजाफे का इम्कान। CPPA की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर नेपरा में समाअत। फैसला महफूज। कीमतों में इजाफा अक्टूबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया। निगरान वजीर आजम का दौरा कुवैत। अनवारुल हक काकड़ कुवैती वली अहद और वजीर आजम से मुलाकातें करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। तवानाई, दिफा, IT, अफरादी कुव्वत, मादनियात, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और दीगर शोबे शामिल। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज की कमान संभाले 1 साल मुकम्मल। जनरल आसिम मुनीर ने कंबाल संभाली तो वतन अजीज को पहाड़ जैसे चैलेंजेस का सामना था। मुश्किल तरीन दौर से गुजरते पाकिस्तान ने 1 साल में हैरानकुन कामयाबियां समेटी। 365 रोज में किए गए इकदाम ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी के दरवाजे खोल दिए। 60 अरब डॉलर से ज़ायद की गैर मुल्की सरमायाकारी अब ज्यादा दूर नहीं। ज़राई इनकलाब के नताइज चंद माह की दूरी पर हैं। संजीदा मुआशी पॉलिसीज के बायस IMF भी हुकूमत पर एतमाद करने लगी। स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए पाकिस्तान एक मरतबा फिर आलमी दुनिया में अहम ममालिक के करीब हो गया। IMF के तकनीकी माहिरीन की FBI टैक्स हुकाम से बातचीत। अमीर तबकात का डाटा इकट्ठा करके टैक्स नेट में लाने के इकदाम पर इत्तेफाक। FBI के डेजैली इदारे पर आल के डाटा तवील निशिस्त। मुल्क के अमीर तबकात के इनकम टैक्स की छानबीन का फैसला। सनतकारों, वकला और डॉक्टर्स एसोसिएशन का डाटा जमा किया जा रहा है। तमाम बड़ी एसोसिएशन के मेंबरान की तफसीलात भी इकट्ठी की जा रही हैं। डाटा इकट्ठा करके टैक्स की छानबीन की जाएगी। फ़ज़ाई आलूदगी की सूरत हाल बदसूर तशवीशनाक। लाहौर का दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 रिकॉर्ड। मॉल रोड के गिरदो नवाह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 477 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी के बाद शहरी मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होने लगे। जुकाम, बुखार और गले के इन्फेक्शन का शिकार मरीजों की तादाद में इजाफा। शहरी घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करें। तिब्बी माहिरीन का मशवरा। इसराइली हमलों की मजीद तबाहकारियां सामने आ गईं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान इमारतों के मलबे से 160 लाशें बरामद। 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली इसराइली जारहियत के नतीजे में फ़लस्तीनी शुहदा की तादाद 15,000 से ज़्यादा हो गई। गजा के शुहदा में 6,150 बच्चे और 4,000 से ज़ायद ख़वातीन शामिल हैं। 6,000 से ज़ायद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। ईंधन की किल्लत के बायस सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात।
अमवात की तादाद में इजाफे का खदशा पैदा हो गया। जंगबंदी में तीसरी बार तोसी के लिए अमेरिका और इसराइल के ऑफिशियल्स कतर पहुंच गए। वफ्द में CIA के डायरेक्टर विलियम, मोसाद चीफ डेविड बार्निया शामिल। वफ्द की कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम से मुलाकात। जंगबंदी में मजीद तोसी के मुआहदे पर बातचीत। नए मुआहदे से कैदियों की बड़े पैमाने पर रिहाई मुमकिन होगी। जंगबंदी में तोसी के बाद कैदियों की रिहाई का सिलसिला जारी। इसराइल ने मजीद 30 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। तल अबीब की बदनाम जमाना ऑफर जेल से रिहाई पाने वालों में 15 मर्द और 15 खवातीन शामिल। अब तक इसराइल की जानिब से 186 फलस्तीनियों को रिहा किया जा चुका। फलस्तीनी कैदियों को 12 इसराइली यरगमालियों के बदले रिहा किया गया। हमास मजमूई तौर पर 85 इसराइलियों को रिहा कर चुका। इसराइल गजा में अपना कोई भी मकसद हासिल नहीं कर सका। हमास का दावा से होने फोर्सेस अस्करी और सियासी दोनों लिहाज से बुरी तरह नाकाम हुई। जमीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फौजियों की तादाद बताए गए नंबर से कहीं ज्यादा है। तर्जुमान हमास की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमास का इलॉन मस्क से गजा के दौरे का मुतालबा। इलॉन मस्क इसराइल का दौरा कर सकते हैं तो गजा भी आए। इसराइली फोर्सेज ने गजा में मुसलमानों के कत्लेआम के नए रिकॉर्ड बना डाले। इलॉन मस्क खुद आकर बमबारी से होने वाली तबाही को अपनी आंखों से देखें। हमास तर्जुमान उसामा हमदान की बैरूत में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़वाम मुत्तहिदा में मशरिक़ वस्ता की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर जायजा इजलास। हमास इसराइल जंग के तनाजुर में ख़ुसूसी बातचीत। गजा में अमन अमान की सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। फ़लस्तीनी सफ़ीर का खिताब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच तलबा की बाजियाबी के केस की समाअत। वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला अदालती अहकामात पर पेश। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने लापता अफराद से मुतल्लिक नई तफसीलात अदालत में पेश कर दी। 22 अफराद अपने घरों को पहुंच चुके हैं। 28 अभी भी लापता हैं। अटॉर्नी जनरल का बयान। सवाल बहुत सादा सा है। पेश की गई रिपोर्ट से लगता है कि पाकिस्तान में कोई कानून नहीं। लापता अफराद में तमाम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा हैं। क्या वो पाकिस्तानी नहीं? कानून मौजूद है। किसी ने कोई खिलाफ कानून काम किया है तो ट्रायल करें। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। आरजे शॉपिंग मॉल में आग लगने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। हिंद हाई कोर्ट ने अपील की फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर कर ली। चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर कराची, DG, SP, CA और दीगर को नोटिस जारी। तमाम इदारों से 7 दिसंबर तक तफसीली रिपोर्ट तलब। जिस्मानी रिमांड के लिए मुल्जिम का कमरा अदालत में मौजूद होना लाजमी करार। लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड के लिए नए उसूल वज़ा कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, तफ्तीशी अफसर के बयान पर मुल्जिम का जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। रिमांड की दरखास्त आए तो मजिस्ट्रेट हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर फैसले करें। पुलिस किसी मुल्जिम को 24 घंटे में अदालत पेश किए बगैर अपने पास नहीं रख सकती। मुल्जिम को जिस्मानी रिमांड की मुखालिफत का भरपूर मौका दिया जाए और बयान रिकॉर्ड पर लाया जाए। शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ अदालतों का बुनियादी फ़र्ज़ है। मुल्ज़िम मंशा बम के जिस्मानी रिमांड में तोसी का फैसला कलअदम करार दे दिया।